जी हाँ? ਤੁਹਾਡੀ फ्रेंड आई है। हाय। ए हाय। बिना ट्रेलर की फिल्म यहाँ कैसे रिलीज हो गई? आज मेरे एक रिश्तेदार की बेटी का बर्थडे है, वही जा रही हूँ। आज मुलगी पूरी 18 साल की हो गई है। वैसे मेरा बेटा भी जवान हो गया है। यानी उसके दूध के दांत टूट और गए। अरे इतना लंबा हो गया है। मारो छोकरो कैमरामैन छे। फोटोग्राफर है का? सास बहू के डरावने सीरियल शूट करता है। बहू नाम छे। वो तो बचपन में भूतों से बहुत डरता था। अजुनी तसा से। कुत्ते की दुम कभी सीधी हुई है? ऊपर चल के उसकी बहादुरी का नमूना देख ले। आज है मारो छोकरो न कमरो। ये सब देखने के बाद में भूत तो क्या, इंसान भी इसके कमरे में जाने से डरेगा। कम इनसाइडर। हाँ? मुझे तो लगता है ये किसी तांत्रिक का कमरा है। तुम्हें इस कमरे को देखकर लग रहा है ना तांत्रिक का कमरा है, लेकिन मुझे लग रहा है मैंने तांत्रिक को ही जन्म दिया है। सेज देखो महाराज की, इतने नींबू तो मंडी में भी नहीं होंगे जितने तांत्रिक महाराज के खटिया में लगे हैं। जवा देना। इधर देख चप्पल की दुकान, हर कलर और डिजाइन की चप्पल मिलेगी यहाँ। लोग खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें लगाते हैं और एक पुरानी चप्पलें लटकाता है, वो भी मेरे पति की फोटो के नीचे। कभी कभी मुझे लगता है मैंने प्रेगनेंसी में नींबू मिर्ची उलांगी थी। इतनी छोटी सी बात पे दुखी नहीं होती। और दिखाती हूँ, आजा। तेरे सामने एक राज की बात खोलने जा रही हूँ। इस राज को राज ही रहने देना। देख, हाँ, ये राघव के फेवरेट भगवान की फोटो, राघवेंद्र की। गणेश जी, हनुमान जी, शंकर जी, स्वामी नारायण, कृष्ण महाराज। जीते जागते भगवान कम पड़ गए, इसलिए इनको भी बिठा दिया यहाँ। अब बता तू, इतनी सी बात पे दिमाग फट गया? पीछे मुड़ के देख जरा। क्या है? अरे तारे पीछे नहीं, हुआ जो गांडी। तेरे घर पे छोटा बच्चा कौन है जो डायपर पहनता है? ये सारे डायपर मेरे बेटे के हैं। इस उम्र में डायपर पहनता है? क्या बताऊं तुझे, एवरी संडे को वो पड़ोसियों के बच्चों के साथ में हॉरर फिल्म देखता है। डरावने सीन्स देखकर उसकी सुसु निकल जाती है। किसी को पता ना चले इसलिए अंदर डायपर पहनता है। प्रेस्टीज इशू हो जाता है ना। डायपर मध्ये कसा दिसेल? ये मेरा सुरक्षा कवच है। अगर आपको डर लगे तो तमे पण पहनो। पता नहीं लोग इसे पहनने पर क्यों मजाक उड़ाते हैं। मला सांग, डायपर में अजीब नहीं लगता होगा? सुपरमैन नहीं है जो ऊपर से पहने अंदर पहनता है। तुम्हें पता है इस वक्त वो क्या कर रहा होगा? बच्चों के साथ भूतों और चुड़ैलों की डरावनी हॉरर फिल्म देख रहा होगा। तमे तुम्हारी जगह में आवी बेसी जाओ। मेरी सीट कहाँ है? मेरी जगह पे तुम लोग बैठे हो, हूँ क्या बेसू? अहिया जगह से तहिया जगह से कहीं भी बेसो। ओए, मैं हमेशा सेंटर में बैठता हूँ। मैं सेंटर में बैठूंगा तो तुम भी सेफ रहोगे, वरना जाओ। ये राजू भैया तो हमारी चिंता माँ बाप से भी ज्यादा करते हैं। ये हमारी सेफ्टी की नहीं अपनी सेफ्टी की बात कर रहा है। एक नंबर ना फट्टू छे। तुम पहली बार आए हो, मूवी शुरू होने दो फिर मजा देखना। ए चलो खसको खसको, भैया के लिए जगह बनाओ। हाँ भैया आ भी जाओ। हाँ, मेरे साथ रहकर मैनर्स सीख गया तू। किसी को डर लगे तो मुझसे चिपक जाना। अरे मारा पास से बेस सुने। अब देखना, इस सीन के शुरू होते ही असली शो शुरू होगा। मैंने कुछ नहीं किया। देखा ना, डर का पसीना निकलना शुरू हो गया है। निकल रहा है पसीना और बदबू आ रही सुसु की। इसने सुसु किया है। हाँ? पर फर्श गीला नहीं हुआ। हो भी नहीं सकता क्योंकि इसने डायपर जो पहना है। ये बात है तो तू यहाँ पिक्चर देखने क्यों आता है? शो तो मैं इसका देखने आता हूँ। इस पिक्चर का रिपीट टेलीकास्ट तो मैंने केबल पर 4 बार देखा है। आ गई मूवी की हीरोइन। इतनी खूबसूरत भूतनी तो मैंने जिंदगी में नहीं देखी। ये लो, इसको भूतनी प्यारी लग रही है, शादी कर ले उससे, गांडो छोकरो। मैं तुझे फिल्म का क्लाइमेक्स दिखाता हूँ। राज, जल्दी से पीसा हुआ आटा मेरे मुंह पे मार। आशु छे। जल्दी अपनी कॉफी खत्म कर। जब वो बंदर आएगा तो मुझे ही मदारी बनकर उसको कैच करना पड़ेगा, वरना तेरे ऊपर चढ़ जाएगा। जल्दी कर, कॉफी खत्म कर। जाओ उधर जाके खड़ी हो जा गांडी। अरे गांडी, तेरे को वहाँ खड़ी होने को बोला था ना। मेरे ऊपर चिपकली गिरी ना। इसीलिए मैंने तुझसे कहा था दूर खड़ी रहना। अब इस डायनासोर को नीचे रख दे। राघव दिख रहा, नीचे आई जा। तारी
મારી માં અહીંયા છે ઠીક છે तो आंटी के एयरपोर्ट पे लैंड हुआ गुड है मॉर्निंग आंटी नीचे उतर गांडा साला दिन में चुड़ैलों की डरावनी फिल्में देखता है और रात को भूत बन के मुझे डराता है क्या करूं मैं इसका भूत अटैक शुरू हो गया दूसरा चुड़ैल का अटैक ड्राकुला का हे मोटू लाइट ऑन कर यार मुझे नहीं देखनी है कोई फिल्म यार तू लाइट ऑन कर पहले लाइट ऑन कर किसी दुश्मन को भी ऐसा बेटा ना मिले ही भगवान पूरी दुनिया में मुझे यही आइटम देना था तुझे मेरी कमर मुझे रोलर की तरह रोल करा के बिस्तर पे रोल हो रहा है किस डायन ने मुझे हाथ लगाया क्यों चिल्ला के डरा रही हो है गांडा हूँ डराऊ छू मेरी नींद का भूगो करना क्यों मम्मी नास पीटा मुझे बाथरूम जाना है चल मैं लेकर चलती हूँ तुझे मम्मी डरो मत कोई भूत वूत नहीं है मैं बाथरूम अकेले जा सकता हूँ आई एम अ ब्रेव बॉय है तू इतना बड़ा हो गया बिल्कुल। तेरे कलेजे में अकेले जाने की हिम्मत है हिम्मत हो या ना हो मुझे आपकी जरूरत नहीं है हाँ कैसी बातें कर रहा है मैं चलती हूँ ना अशूच है मम्मी सब मुझे यही कहकर चिढ़ाते हैं कि तुम्हें बाथरूम जाने के लिए अभी मम्मी की जरूरत पड़ती है रेप्यूटेशन और कचरो करी ना वो गलती से जबान फिसल कितनी गई पब्लिसिटी करती हैं आप मुझे ऑस्कर अवार्ड मिला है क्या आज के बाद मैं अकेले ही बाथरूम जाऊंगा आप देखना मैं कितना बहादुर हूँ हाँ आया बड़ा 40 मार खा जा जा अगर हिम्मत है तो जाके दिखा और फिर बच्चों की तरह मुझे मत कहना लोरी गाने के लिए मैं नहीं गाने वाली हाँ मेरी मम्मी हो इसलिए चुप हूँ वरना मारो गुस्सा बहुत खराब छे आज आपको कोई गाना गाकर मैं सुनाऊंगा भूत आना मुझे डराना आजा 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 दम है तो डरा जा आना देखा कितना हिम्मत वाला हूँ अकेले अंदर गया कि नहीं आज से आपकी बाथरूम की ड्यूटी खत्म अबे सुई जाओ ए रुक रुक निकला हूँ कंफर्म करीने आऊँ जाओ जाओ तसल्ली कर लो कुछ न कुछ कारस्तानी जरूर की होगी बाथरूम में भी नींबू मिर्ची लटकाई होगी शू मम्मी डरपोक क्या नहीं ए तू बाथरूम में क्या कर रहा है इतनी मैं रात बाथरूम को? का वॉचमैन हूँ आज शाम को नौकरी पे लगा घर का वॉचमैन सुना था बाथरूम का वॉचमैन क्या होता है बात आसी बाथरूम का वॉचमैन क्यों नहीं हो सकता मैं पहले एक बंगले का वॉचमैन हुआ करता था बंगले की दीवार पर कई कुत्ते सूसू किया करते थे और मैं उनको वहाँ से भगाता था इसलिए कई कुत्तों की जगह मैं एक आदमी पे नजर रखता हूँ वैसे भी साहब बहुत सुर में सूसू करते हैं मम्मी आज ती आ मारो एटीएम ये तुम्हारा एटीएम है हाँ एनी टाइम मोबाइल वॉचमैन मेरे साथ अटैच रहेगा राघव मम्मी? ऐसा इंटेलिजेंट काम तू ही कर सकता है थैंक यू अबे सुई जाओ ड्यूटी पे लग जाओ जी साहब जी अगली बार कब पधारेंगे जब कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा ओके हमने कर दिखाया टुडे वी हैव बिकम नंबर 1 मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है अरे आओ सुरेश तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया ऐसा हिट शो बनाकर मेरे चैनल को नंबर 2 से नंबर 1 पर ला दिया यू आर सिंपली ग्रेट ये नहीं हो सकता गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ये नहीं हो सकता हमारा चैनल नंबर 2 से आ गया ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता ये कैसे हो गया सुनिए ये आप क्या कर रहे हैं क्या हो गया आपको खत्म हो गया सब खत्म हो गया क्या खत्म हो गया क्या आपको याद नहीं है जब चैनल शुरू किया था हम 20वीं पोजीशन पर थे फिर हम 20वीं से पहली पोजीशन पर पहुंच गए अब दूसरी पोजीशन पर आने से कोई अनर्थ नहीं हो गया इस वक्त अब गुस्से में हैं गुस्से में लिया फैसला सही नहीं होता ऐसे में सिर्फ हेल्थ खराब होगी 1 महीने की छुट्टी लेकर आराम कीजिए हमारे 1 नंबर पर पहुंचते ही मैं आपको बुला लूंगी तो मैं जो करना करो मैं जा रहा हूं संगीता मैम सभी स्टाफ मेंबर्स को बोर्ड रूम में बुलाओ ओके मैम गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एडवांस में कांग्रेचुलेशंस मैम हमारा चैनल 2 नंबर पर पहुंच गया इसलिए हम बहुत टेंशन में हैं और तुम बधाई दे रही हो हाँ, अब आप यहाँ वापस आ गई हैं हमारे चैनल को नंबर 1 पर आने से कोई नहीं रोक सकता सो कांग्रेट्स इन एडवांस नॉटी गर्ल किस प्रोग्राम ने कॉम्पिटिटर को नंबर 1 बनाया कोई मुझे बता सकता है जी मैडम औरतों की व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए उन्होंने देश की सभी देवियों के ऊपर एक प्रोग्राम बनाया जैसे पहाड़ियों की देवी पर्वतों की देवी जंगल की देवी यहाँ तक के एक पेड़ को दूध देते हुए भी दिखाया इसी तरह मनगढ़ंत किस्से और ग्राफिक्स की मदद से लोगों को इन बातों पर यकीन दिलाया इस तरह बना वो नंबर 1 एक काम करते हैं नंबर 1 पर पहुंचने के लिए हम उनसे बढ़िया डिवोशनल प्रोग्राम्स बनाएंगे सुपर आइडिया मैडम अच्छा सुपर आइडिया मैडम इस तरह तो हम नंबर 3 पर आ जाएंगे क्या मतलब जैसे प्रोग्राम वो दिखाएंगे वैसे ही हम दिखाएंगे तो लोगों को इंटरेस्ट नहीं आएगा
लोग यही कहेंगे कि हम अपने प्रोग्राम को उनके प्रोग्राम जैसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तुम्हारे पास इससे अच्छा आइडिया है? उनका कॉन्सेप्ट है भगवान का, तो हमारा होगा भूत का। नंदिनी बिल्कुल सही कह रही है मैडम। मेरी एक छोटी बेटी है, उसे भूतों से डर लगता है। जब भी टीवी पर भूतों की नई फिल्म आती है वो उसे देखने की जिद करती है। डरावने सीन देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन अपनी उंगलियों के बीच से वो पूरी फिल्म देखती है मैडम। नंदिनी की बात मुझे बहुत पसंद आई मैडम, हम उसी पे काम करते हैं। ओके फाइन, सब लोग इस पर काम शुरू कर दो। शंकर, मुझे जल्दी से कोई डरावनी लोकेशन सजेस्ट करो। ये देखिए मैडम, ये फोटोज मैंने दिन में लिए हैं, रात में और डरावना लगता है। यहाँ पर मैं पहले शूट कर चुकी हूँ शंकर, तुम्हारे पास कोई नई लोकेशन नहीं है? सिटी के अंदर लोकेशन नहीं है। अगर सिटी से दूर शूट करना चाहेंगी तो मैं आपको एक से एक लोकेशन दिखा सकता हूँ। दूर तो चलेगा, लेकिन लोकेशन डरावना हो। ओके मैडम, आप ये लोकेशन देखिए। शहर में भूतिया बंगलों को देखकर लोग बोर हो चुके हैं। अगर घर के किनारे समुंदर होगा तो लोगों को मजा आएगा। मैडम, मुझे लगता है ये बीच वाला एरिया शूट करने के लिए एकदम परफेक्ट है। 2-3 हफ्तों तक हम लोगों को ये बताएंगे कि इस बीच पर एक भूत का साया है। हम अपनी एक्ट्रेस को भूत के कपड़े पहनाकर बीच पर घुमाएंगे। अब ये लोकेशन देखिए। वाकई में डरावना है। बहुत सही लोकेशन चुना है शंकर। तुम सारे अरेंजमेंट्स कर दो। नंदिनी, तुम्हें और क्या क्या चाहिए? एंकर और असिस्टेंट्स मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं, बस एक अच्छे कैमरामैन की जरूरत है। संगीता मैम, यहाँ बेस्ट कैमरामैन कौन है? मेरे ख्याल से राघव है। राघव को भेजो। गुड मॉर्निंग मैडम। तुम तो बड़े फास्ट हो। हाँ, ये तो हर कोई जानता है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 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 हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं जिसके लिए हम राघव एक बड़े से बंगले में हम एक भूत की कहानी शूट करेंगे, और वो भी रात में। आंटी तो हार्ट अटैक आपसे मुझसे नहीं हो पाएगा। क्यों? जॉन्डिस। क्या कहा? क्या? जॉन्डिस हो गया मैम। ये क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ, इसे हिंदी में पीली और इंग्लिश में जॉन्डिस बोलते हैं। देख के तो नहीं लगता। अब यही देखिए ना मैडम, ये व्हाइट टी शर्ट थी, जॉन्डिस की वजह से पीली हो गई। मैम, हमारा राघव नंदिनी से बहुत प्यार करता है। अगर आप उससे कहेंगे कि नंदिनी इस प्रोग्राम की डायरेक्टर है तो वो फौरन मान जाएगा। नंदिनी, तुम किसी और कैमरामैन से काम चला। इस प्रोग्राम की डायरेक्टर ये हैं? यही है। आपने पहले क्यों नहीं बताया कि नंदिनी मैडम डायरेक्ट करने वाली हैं? तुम सुन ही कहाँ रहे थे मेरी बात? जॉन्डिस की वजह से बहरा हो गया मैडम। अरे शू करूं। हेलो। हाँ हाँ, क्या कहा? लैब की रिपोर्ट्स आ गई हैं। अरे शू, वाच है मैडम। गुड न्यूज, जॉन्डिस मेरे शरीर को छोड़ के चला गया। पर फोन तो बजा ही नहीं। वो मैडम, ये वाइब्रेशन मोड पे था ना। एनीवे, इस प्रोजेक्ट के कैमरामैन तुम ही हो।